दोस्तों, कार्तिक मास का महात्म्य सभी प्रकार के दुखों का नाश करने वाला है, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश होकर बैकुंठ वास हो जाता है। आप संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए कार्तिक मास का महात्म्य और कथा अंत तक अवश्य सुने। दोस्तों, कार्तिक मास का महात्म्य और कथा आरंभ से सुनने के लिए हमारे चैनल SM धार्मिक कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपको यह कथाएं पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक या कमेंट जरूर करें। आइए सुनते हैं अध्याय 17 का महात्म्य एवं कथा। सूती जी कहने लगे कि अब सब व्रतों में उत्तम व्रत और मोक्ष के देने वाले एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनो। एकादशी तिथि कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, अन्न नहीं खाना चाहिए। जो एकादशी को अन्न खाता है वह पापों का भक्षण करता है। एकादशी का व्रत माता के समान उसकी रक्षा करता है। नारद जी कहने लगे कि राजन, अब एक इतिहास सुनो। नर्मदा के तट पर गालव ऋषि का अति शोभायमान आश्रम था। गालव का भद्रशील नाम का एक पुत्र था जो विष्णु का परम भक्त था। वह बालकों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन किया करता था। साथ ही बालकों को उपदेश दिया करता था कि वह भी भगवान का पूजन करे तथा एकादशी का व्रत रखे। बालक भी उसका उपदेश सुनकर वैसा ही किया करते थे। अपने पुत्र के चारित्र को देखकर एक पर समय उसके पिता गालव ऋषि ने उससे पूछा कि भद्रशील, तुम सदैव भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हो, यह उपदेश तुमको किसने दिया? यह बात सुनकर भद्रशील कहने लगा कि पिताजी, मैं आपको अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। कर्मकीर्ति मेरा नाम था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। मैंने 1000 वर्ष तक राज्य किया। उस काल में मैंने अनेक धर्म तथा पाप के कर्म भी किए, परंतु दैववश मैं बुरी संगत में पड़ गया और वेद मार्ग छोड़कर पाखंड मार्ग पर चल पड़ा। मेरे इन आचरणों को देखकर प्रजा भी पाप के कर्म करने लगी। इस प्रकार धर्म शास्त्रों के कथनानुसार प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन हम शिकार खेलने के लिए वन में गए। अतएव सारे दिन भूखे ही रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। घूमते फिरते हम मार्ग भी भूल गए और शाम को नर्मदा नदी के किनारे पर पहुंच गए। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का कीर्तन कर रहे थे। मैं भी भूखा प्यास रहकर रात भर वहीं पर पड़ा रहा, मगर प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से दोहखी हो मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत मुझको पापी समझकर मारते पीटते यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे सब पाप और पुण्य का लेखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार कर कहा, इसने एकादशी का व्रत किया था, उसकी से इसके प्राण निकल गए, इस कारण इसके समस्त पापक्षय हो गए हैं। यह सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठाकर खड़े हो गए और हाथ जोड़ मुझसे बोले कि क्षमा करना, हमसे भूल हो गई। साथ ही मुझको नमस्कार भी किया। फिर अपने दूतों को धमकाकर कहने लगे, जो मनुष्य भगवान के नामों का जाप करता हो उसको कभी हमारे पास मत लाओ। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो उसके हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठाकर विष्णुलोक को भेज दिया। हजारों वर्ष तक इंद्रलोक साथ विष्णुलोक में
रहने के पश्चात अब फिर मैंने यहाँ पर जन्म लिया है। जो कोई इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते। अतः कार्तिक महात्म्य अध्याय 17 समाप्त होता है। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी। पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। नमस्कार। भगवान श्री विष्णु की जय हो। ओम विष्णु देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमोः भगवते वासुदेवाय। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नमो नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।